आज तिथि विशेष तेरस की तिथि रस बरसाती हुई हमारे जीवन में आती है। भाव जो है गुरुदेव का, ये भाव हमें समर्थ बनाता है, छोटे से बड़ा बनाता है। जो हमारे अंदर छोटे छोटे विचार, संकीर्ण विचार, तुच्छ विचार होते हैं, ये हमें हमारा विकास नहीं होने देते हैं। और सत्संग में आकर के धीरे धीरे हमारा ये भाव हटता जाता है, संकीर्णता का, दीनता का, हीनता का, बुराई का, और फिर हमारा विकास होता है। जैसे किसी भी चीज़ को पनपने के लिए उसी की चीज़ चाहिए। जैसे हमें शरीर के विकास के लिए विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ चाहिए। अब जैसे हमने व्यंजन बनाया खाने के लिए, सब्जी बनाई, तो उसमें कितनी तरह की हम सामग्री डालते हैं। हमने सबसे पहले तो सब्जी का बंदोबस्त किया। सब्जी नहीं है, मसाला छौंक दिया, तो किसकी सब्जी है? सब्जी तो डालना ही भूल गए, तो सब्जी किसकी है? लेकिन खाली सब्जी चाहे कितनी भी महंगी हो, उसमें हल्दी होगी, रंग आएगा, मिर्ची होगी, स्वाद अच्छा होगा, नमक होगा, तो अलग ही मतलब टेस्ट आएगा, नहीं फीका नहीं रहेगा वो व्यंजन जो है। उसके बाद में हम गरम मसाला डालते हैं, मेथी भी डालते हैं, जीरा भी डालते हैं, कितना सारा हम उसमें व्यंजन बनाने के लिए सामान डालते हैं, तब जाके वो एक स्वादिष्ट बनता है। ये तो हुआ एक शरीर के लिए भौतिक व्यंजन। हमें कितनी सारी चीज़ चाहिए जीवन निर्वाह के लिए, पहनने के लिए भी, खाने के लिए भी, पीने के लिए भी, ओढ़ने के लिए भी, रहने के लिए भी, तब जाके हमारा जीवन विकास की ओर जाता है। इन सब के लिए चाहिए धन। धन नहीं है तो व्यवस्था हम कर नहीं पाएंगे अच्छी। ऐसे ही सद्गुरुदेव का भाव जो है वो यही कहता है कि ये भाव उदात्त भाव है, यानी उद्धार भाव है, उद्धार करने वाला भाव है, ऋण से उऋण करने वाला भाव है, विशाल भाव है। कोई भी प्राणी व्यर्थ है वो समर्थ हो जाता है। जैसे कोई भी चीज़ बिगड़ी हो, जैसे मान लो दही खट्टा हो गया तो हम उसकी कड़ी बना लेते हैं, काम आ गया। ऐसे ही जीवन यदि कैसा भी बिगड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, खराब है, बुराई में चला गया, वो भी यदि संत की दृष्टि में आ गया तो संत उसको अपना भाव का व्यंजन दे करके और विकास कर देते हैं, समर्थ बना देते हैं। और संतों ने तो ऐसों का जीवन ही समर्थ बनाया है, ऐसों का ही जीवन समर्थ बनाया है। देखो गेहूँ खराब हो गया, हम साफ कर लेते हैं और फिर हमारे खाने के लिए व्यंजन बना लेते हैं। उसी तरह से भाव योगी का भाव है, ये कहता है हमें कि एक ही चीज़ से जीवन का विकास नहीं होगा। कोई कहता सत्य बोलना चाहिए, पर सत्य के साथ प्यार भी तो चाहिए। सत्य तो हम बोल रहे हैं, असत्य नहीं बोल रहे हैं, लेकिन लड़ते फिर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, तो कैसे विकास होगा? फिर कुसंग में जा रहे हैं। मैं तो सत्य बोलती हूँ, मैं किसी से झूठ नहीं बोलती है, ये तो हम कहते हैं, लेकिन चालाकी कर रहे हैं, तो ये तो दुरुपयोग होगा ना। फिर स्वादिष्ट कैसे बनेगा जीवन? बताओ। व्यंजन है वो भगवान को पाने के लिए हमारे जीवन में कितनी तरह का व्यंजन चाहिए। भाव है, भक्ति है, आनंद है, शांति है, उत्साह है, उमंग है, श्रद्धा है, विश्वास है, निष्ठा है, दया है, धर्म है और अर्थ है, तब जाके मोक्ष रूपी उदात्त भाव मिलेगा। भगवान को सबसे पहले जो पसंद है वो है सरलता। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सरलता नहीं, क्या जिन आत्माओं में सरलता का भाव है सत्संगियों में, उनमें तो ऐसे सोचते हैं उनके ऊपर से तो दृष्टि हटाए ही नहीं। सरलता ही तो हमें स्वस्थता देती है। जिसके स्वभाव में सरलता है वो स्वस्थ चित्त है। शरीर स्वस्थ होता है, चित्त स्वस्थ होता है। और चालाकी वाला है वो भगवान को पसंद नहीं आता है, वो मनुष्य को ही पसंद नहीं आएगा। एक ना एक दिन वो चालाकी पकड़ी जाएगी, तो फिर वो भगवान
कहते हैं मैंने तो बहुत अवसर दिया लेकिन तेरी चालाकी ने तेरे से अवसर छीन लिया। एक अमृतवाणी शक्तिधारी शक्ति देता है तो शक्ति छीन भी लेता है। सबको शक्ति देता है, सबको अवसर देता है, लेकिन हम ये सोच लेंगे कि भाई हमारे अंदर ही विशेषता है। ये नहीं, भगवान ने हमारे अंदर विशेषता भरी है। हम तो एक खाली एक गत्ते का वो डिब्बा होता है वैसे हैं। अब उस डिब्बे के अंदर कूड़ा भर दिया, डस्टबिन में डालो, उस डिब्बे के अंदर मिठाई डाल के पैक कर दी, कोरियर लगा दिया, पहुंच गया क्या भाई? हाँ पहुंच गया, डिब्बा ही फेंक दिया। डिब्बे का इतना ही कीमत है खाली। और आप देखो मिठाई आप लेके आते हो, एक गत्ते का डिब्बा, उसका भी वजन करवाते हो पहले, खाली डिब्बे का, खाली भगोने का, खाली बर्तन का, कोई भी चीज़ लाते हो, मान लो केतली में लाते हो, उसका वज़न अलग कराते हो। और पैसा किसका देते हो? सामान का, बर्तन का तो नहीं देते। और डब्बे का आप देते हो तो डब्बे का आपका हो गया डिब्बा, पर वो डब्बा काम क्या आएगा? डिब्बे का इतने, तो शरीर इतना ही है, इसके अंदर व्यंजन भर लो, माल भर लो। ये डिब्बे की इतनी कीमत है, तिल्ली लगा देंगे बस, इतनी कीमत है इसकी। सोचो आप, कुछ भी साथ नहीं जाएगा पर कर्म साथ जाएंगे। तो व्यंजन गुरुदेव कह रहे हैं, एक खाली नमक से सब्जी अच्छी नहीं बनेगी, खाली मिर्ची से सब्जी अच्छी नहीं लगेगी, खाली हल्दी से सब्जी अच्छी नहीं बनेगी, उसमें छौंक भी लगाना पड़ेगा। बताओ आप, छूं आवाज़ आती है, उसमें संस्कार बनते हैं छौंक से, बिना छौंक के रंग कहाँ आएगा? और तेल भी चाहिए, यानी स्निग्धता भी चाहिए, तेल का मतलब स्नेह भी चाहिए। और फिर भी वो चीज़ बिगड़ जाए, क्यों? क्योंकि ज़्यादा कम हो गया। एकदम बराबर बराबर चाहिए। अब सब्जी तो बनाए 2 किलो और मिर्ची हल्दी नमक डाली है इतनी इतनी, एक एक चुंटी, तो वो फीका ही तो रहेगा ना। बताओ, तो अच्छे से होना चाहिए। तो वो जीवन हमारा भगवान के लायक कब बनेगा, समर्थ कब बनेगा? जब इसके अंदर सारी तरह के व्यंजन देंगे, सब तरह का व्यंजन आएगा, तब जाके भगवान हमें अपनाएंगे। कोई भी चीज़ खराब है हम छोड़ देंगे, अच्छी नहीं बनी, खाएंगे नहीं उस व्यंजन को। खाएंगे क्या बताओ? खराब हो गया तो खाएंगे नहीं, या स्वादिष्ट नहीं है, स्वाद खराब है तो भी नहीं खाएंगे। तो ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं, जीवन मेरे लायक बनाने के लिए जो मैं व्यंजन दे रहा हूँ मेरी अमृतवाणी के द्वारा, मेरी संतमणि के द्वारा, भजन के द्वारा, उस व्यंजन को ग्रहण करो। एक ही गुण से कुछ नहीं होगा। दया का भाव है आपके अंदर, बहुत दया का भाव है कि किसी का रोना देख के आपको दया आती है, लेकिन आप सत्य नहीं, आपके साथ प्यार नहीं है आप में। खाली ज्ञान था उद्धव जी में, भगवान ने भेज दिया गोपियों के पास। ज्ञान के साथ प्यार भी चाहिए, तो सारी चीज़ चाहिए हमें, और वैराग्य भी आना चाहिए। अब आपके पास में देखो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, स्वार्थ है, छल कपट है, चालाकी है, इतनी सारी चीज़ हैं। अब इनसे क्या बनेगा? व्यंजन, ये जीवन रूपी व्यंजन है, ये क्या बनेगा? टेस्टलेस बनेगा, खराब बनेगा। ये कौन खाएगा इसको? इतनी तो मेहनत करी, इतना कुछ किया हमने। एक बार गुरुदेव ने कोई मिठाई बताई मेरे को कि मिठाई ऐसे ऐसे मिठाई बनानी है। अब मेरी बनाई हुई नहीं, मैंने वो मिठाई बनाई तो इतनी टाइट उसकी चाशनी हो गई, चाहे आप लोडी से तोड़ो, चाहे मारो बड़ाबड़, फिर भी वो टूटे ही नहीं। गाय भी नहीं खाए उसको, इतनी टाइट हो गई वो, और उसमें इतना माल लगा, खराब हो गई। तो ऐसा व्यंजन हमारा बन गया, तो कैसे होगा वो, काम चलेगा बताओ? फिर कैसे हम समर्थ बनेंगे? इन चीज़ों से समर्थ बनते हैं, फिर हम आशीर्वाद देने के लायक भी बन सकते हैं, फिर हम भगवान के लायक भी बन सकते हैं।
फिर हम आनंदमय जीवन जी सकते हैं। तो संत का भाव होता है वो उदात्त भाव होता है, बड़ा भाव होता है, समर्थ का भाव होता है, अलौकिक भाव होता है, लेकिन होता है इन सभी मिश्रण से, सम्मिश्रण से। ऐसे नहीं बनेगा। इन सब हर एक चीज़ होनी चाहिए हमारे अंदर। इस बात को आप मान के चलो। एक भी अवगुण है और एक भी गुण की कमी है तो नहीं होगा। लेकिन सरलता से योग्यता आती है। सरलता ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है। सरलता के बिना आप स्वीकार नहीं कर सकोगे। भगवान आपको स्वीकार नहीं करेगा, आप भगवान का भाव स्वीकार नहीं कर सकते। दुर्योधन गरल था, दुर्योधन को भगवान पास में होकर भी लाभ नहीं उठा पाया भगवान से वो। और सरल व्यक्ति है उसकी भगवान रक्षा करता है। इसलिए सरलता को गायब मत करो। एक बच्चा सरल होता है, उसको कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं होती है, सजने की ज़रूरत नहीं होती है, वो सजा हुआ ही है। सरलता ही वो श्रृंगार है जो प्राणी के विकारों को खत्म करता है। ये जो शरीर रूपी आगार है ना, इसमें सरलता का श्रृंगार कर लो, जीवन में वाह वाह हो जाएगी।